चलो अच्छा, एक चीज़ का उत्तर दो हमको। एक बच्चा है 6 महीने का और उसकी माँ को परिवार वाले लोग टार्चर करते हैं, यानी डांटते हैं, गाली देते हैं, खाना पर्याप्त नहीं देते। उसका बच्चा स्वस्थ रह सकता है? नहीं रह सकता। मुस्कुरा सकता है? नहीं। एक नन्हा सा शिशु जिसका जीवन यापन, जिसकी रोजी रोटी माँ के आंचल से चलती है, और अगर उसकी माँ स्वस्थ नहीं है, मुस्कुराती नहीं है, तो उस बच्चे को दुनिया का कोई डॉक्टर, दुनिया की कोई टेक्निक, दुनिया की का कोई विज्ञान उस बच्चे को स्वस्थ नहीं रख सकता, उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं ला सकता। सिंपल साइंस है। अगर उसकी माँ को हंसा दोगे, बच्चा अपने आप उसकी माँ को ठीक से भोजन दे दोगे, तो बच्चा ठीक से स्वस्थ हो जाएगा और बच्चा हंसने लगेगा। राइट? अब हम बच्चा बड़ा हो गया, अब बच्चे ने माँ के आंचल से दूध पीना बंद कर दिया और दाल रोटी खाने लगा। अब उसको कौन खिलाता है? धरती माँ। वो रोटी खाए, चावल खाए, दूध खाए। दूध भी खाएगा तो गाय भैंस का खाएगा, तो गाय भैंस भी कहाँ से खाना खाती है? धरती माँ से प्राप्त फसलों के अवशेष। और धरती माँ अस्वस्थ है, धरती रो रही है, तो दुनिया का कौन इंसान स्वस्थ रहने की कल्पना कर सकता है? कौन इंसान मुस्कुराने की कल्पना कर सकता है? बोलो। ठीक है ना? तो जब हमारा नेचर मीन्स सॉइल, ग्राउंड वाटर लेवल, बायोडाइवर्सिटी सब नष्ट हो गए, टूट गए, बिखर गए, विकृत हो गए, तो मनुष्य के चेहरे पर मुस्कान कैसे आएगी? मनुष्य को एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगा? आज एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है ना, बेसिक बात। गांव बर्बाद हो गए। जब बैल से खेती होती थी, जब खेती में कोई लागत नहीं थी, तो आपने सुना है, एक कहावत थी कि खेती किसानी सबसे बढ़िया धंधा है। उत्तम खेती मध्यम बान, निश्चित चाकरी भीख निदान। खेती को सबसे उन्नत व्यवसाय का दर्जा माना गया। और आपने सुना है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हूँ बसेरा, वो भारत देश है मेरा। 17वीं शताब्दी तक हमारे देश की इकोनॉमी दुनिया से सबसे बेहतरीन थी। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तब ना ट्रैक्टर था, ना ट्यूबवेल था, ना विद्युत था, ना केमिकल फर्टिलाइजर था, ना फंजीसाइड था, ना पेस्टिसाइड था, कुछ नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा है कि जय जवान जय किसान। ठीक है ना? तो समझना आप, 17वीं शताब्दी तक भारत सोने की चिड़िया था, और आज इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी योजनाएं, परियोजनाएं, जाने क्या क्या है, फिर भी किसान आत्महत्या करता है। क्यों? कारण ये है, जिस किसान की सॉइल ने सुसाइड कर चुकी है। जब सॉइल सुसाइड कर चुकी तो किसान को तो सुसाइड करना ही करना है। जिसकी माँ सलामत है, जिसकी माँ मुस्कुराती है, जिसकी माँ प्रसन्न है, उसके चेहरे पे कौन उदासी का भाव ला सकता है? तो हम सब का कर्तव्य है, खेती की पहली शर्त है कि जो किसान की 2 एकड़, 10 एकड़, 5 एकड़ ज़मीन का टुकड़ा है, यदि हम उसको हंसा दें, मुस्कुरा दें, उसके स्वास्थ्य को ठीक कर दें, तो फिर दुनिया में कोई झंझट नहीं है, ना एम्प्लॉयमेंट का झंझट है। जैसे हम किसान के बच्चे और किसानी नहीं करना चाहते, क्यों? खेती में कोई फ़ायदा नहीं है। राइट? तो हम बाहर शहर में भागना चाहते हैं, खेती में कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये समझना है कि कितने लोग बाहर आ जाएंगे। बाहर कहाँ एम्प्लॉयमेंट है? शहरों में कहाँ? जहाँ 30% लोग शहरों में हैं, 70% लोग गांव में हैं। इट मीन्स कि 70% एम्प्लॉयमेंट गांव में होने चाहिए, 30% लोग एम्प्लॉयमेंट सिटी में होने चाहिए। लेकिन आज तो 100% लोग सिटी में एम्प्लॉयमेंट खोज रहे हैं। संभव है? नहीं है। हम कहते हैं कि जिस किसान के पास 5 एकड़ ज़मीन है और उसकी खेती में कास्ट ऑफ कल्टीवेशन बिल्कुल नहीं है, अपने घर के बैल हैं, घर की बढ़िया सी ज़मीन है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, पानी बहुत कम देने पड़ते हैं, कई क्रॉप में तो देना ही नहीं पड़ता,
ना कीड़ा मारने की दवाई देनी पड़ती है, ना रोग मारने के लिए दवाई देनी पड़ती है। खरपतवार पहले गांव के लोग अपनी गाय भैंस को चारा खिलाने के लिए खेत के खरपतवार बीन ले जाते थे। अब हम वीडीसाइड से खरपतवार मारते हैं जो पशुओं का चारा हुआ करता था। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली हम सब का कर्तव्य है कि इस धरती माँ के अस्तित्व को, धरती माँ के स्वास्थ्य को खूबसूरत बनाएं, धरती माँ को मुस्कुरा दें। और जैसे ही मेरी धरती माँ मुस्कुराएगी, स्वस्थ हो जाएगी, वैभवशाली होगी, धरती वैभवशाली, हम वैभवशाली, धरती स्वस्थ, मैं स्वस्थ, धरती मुस्कुराएगी, मैं मुस्कुराऊंगा, धरती रोएगी, मैं रोऊंगा, धरती कमज़ोर होगी, मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। और अभी क्या है, हम शॉर्टकट चलना चाहते हैं। ठीक है ना। तो शॉर्टकट नहीं है, धरती के वैभव को ठीक कर देना, यानी कि 90% एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम सॉल्व। और धरती वीक है तो अंधेले में लठ मारते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है कि नहीं।